मैं तो पहले ही कह रही थी कि बाबूजी का यहां दिल नहीं लगेगा। उन्हें तो अपना गांव ही अच्छा लगता है, शुरू से वही रहे हैं। अपने पति की ओर देखते हुए छोटी बहू बोली, अरे आप अभी तक खड़े हैं? सुना नहीं बाबूजी ने क्या कहा? जल्दी से उन्हें स्टेशन छोड़ आइए, फिर आपको ऑफिस भी तो जाना है। पत्नी की आज्ञा का पालन करते हुए छोटा बेटा रामलाल जी को स्टेशन छोड़ने आया। स्टेशन पर पहुंचकर उसने अपनी जेब से 500 का एक नोट निकाला और बोला, बाबूजी ये पैसे रख लीजिए, रास्ते में आपके काम आएंगे। रामलाल जी ने उस नोट को ध्यान से देखा। यह वही फटा हुआ पुराना नोट था जिसे न दूध वाला लेने को तैयार था न सब्जी वाला। वह कभी बेटे की ओर देखते तो कभी उस फटे नोट को। एक पल के लिए उनके मन में आया कि नोट बेटे के हाथ में वापस थमा दें और कहें, इस नोट को अपने पास ही रखो। तुम्हारी इस मेहरबानी के बिना भी तुम्हारा बाप अपने घर वापस जा सकता है। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ बोल पाते, बेटे ने कहा, बाबूजी शहर में महंगाई बहुत ज्यादा है और तनख्वाह कम, इसलिए इससे ज्यादा पैसे तो मैं आपको नहीं दे सकता। बेटे की यह बात सुनकर रामलाल जी के दिल में एक चिंगारी उठी, लेकिन उन्होंने अपने गुस्से को दबाते हुए कहा, बेटा जब तुम्हारा दाखिला इंग्लिश मीडियम स्कूल में करवाया था तब मैं मुश्किल से 2000 महीना कमा पाता था, लेकिन तुम्हारी पढ़ाई पर 1000 खर्च होते थे। उस समय भी महंगाई बहुत थी। जब तुम अच्छे खिलौने और कपड़े मांगते थे तब भी मैंने तुम्हारी हर फरमाइश पूरी की। तुम एक चीज मांगते थे तो मैं 2 लाकर देता था। खैर वक्त वक्त की बात है। यह कहते हुए उन्होंने एक गहरी सांस ली, लेकिन बेटा उनकी बात सुनने के बजाय ट्रेन से नीचे उतर चुका था और ट्रेन धीरे धीरे चलने लगी। अगले दिन रामलाल जी गांव लौट आए। गांव की मिट्टी पर पैर रखते ही उन्हें सुकून मिला। उन्होंने गहरी सांस ली और आसमान की ओर देखते हुए कहा, सरप्राइज! किंडर जॉय! हेलो प्रिंसेस जैस्मिन। अब डिज्नी प्रिंसेस के टॉय सरप्राइजेस हर किंडर जॉय में। हुए कहा, धर्मवती मैं वापस आ गया हूं। उन्होंने अपने सिर पर बंधे साफे से पसीना पोंछा और चारपाई पर लेट गए। उनके दिल से निकला, आह कितनी शांति है यहां। हालांकि फिर वही धुआं उगलती अंगीठी और वही अकेलापन उनका इंतजार कर रहा था, लेकिन उन्हें इस बात का संतोष था कि अब बिना किसी की फटकार सुने आराम से रोटी खा सकेंगे। अब रामलाल जी फिर से वही अपनी पुरानी दिनचर्या में लौट आए। जब मन करता